युद्ध पर पुतिन ने मांगा अपने नागरिकों का सपोर्ट। पुतिन ने कहा यह रूस के साझा भविष्य की लड़ाई है। रूस अपनी संप्रभुता और आजादी के लिए लड़ रहा है। 2022 में रूस की संप्रभुता के लिए हमने बड़ा कदम उठाया। जो शुरू किया है उसे अंजाम तक ले जाएंगे। वार पलटवार, जिसका जिक्र मैंने पहले किया, जेलेंस्की की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं, पुतिन पर जो निजी हमले बोले जा रहे हैं, उसका पुतिन यहां पर जवाब देते हुए सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। और वो फिर बता रहे हैं अपनी जनता को, आम सिविलियंस को, कि रुकेंगे नहीं रुकेंगे पुतिन। यूक्रेन के बुरे दिन, बीते साल में हमारे लिए कई चीजें क्लियर हो गई, ये साफ तौर पर बताया है पुतिन ने। कितने जाबाज हैं और कितने कायर, ये भी साफ हो गया। अपनी मातृभूमि की रक्षा करना हमारा पवित्र धर्म है, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, ये पुतिन बताने की कोशिश कर रहे हैं। यानी नागरिकों में, सैनिकों में जोश भरने की कोशिश। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। शांतिपूर्ण समाधान की बातें पश्चिम का सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है। यानी वो साफ तौर पर यह बता रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज इस हालत के लिए जिम्मेदार हैं। अब हमने अपनी असली आजादी की नींव रख दी है, ये कहते हुए बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की गई है व्लादिमीर पुतिन की तरफ से। इस वार पलटवार को आप कैसे एनालाइज करेंगे कोचर साहब, और इससे संकेत क्या मिल रहे हैं 2023 के लिए? देखिए, अगर कोई भी देश लड़ाई पर जाता है तो वो एक पॉलिटिकल डिसीजन होती है जी, और उस पॉलिटिकल डिसीजन में वो अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्शन करने के लिए भी इस लड़ाई पे जाता है और अपने पद को और ऊपर ले जाने के लिए भी लड़ाई पे जाता है। ये शामिल रहता है इस डिसीजन में। इसको डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में नहीं दे सकते। तो जेलेंस्की जो एक्चुअली बोल रहे हैं उसमें काफ़ी कुछ सच है, बिकॉज एक सिंगल पॉइंट पर डिसीजन नहीं लिया जाता है। इसीलिए बार बार आपने देखा होगा पुतिन अपने देश के पास जाते हैं। नहीं सर, लेकिन पुतिन जो बात ये कह रहे हैं कि मातृभूमि को बचाने की ये कोशिश की जा रही है, हमारी जिम्मेदारी है अपनी मातृभूमि को बचाना, ये कितना कन्विंसिंग लगता है? क्योंकि हमले तो यूक्रेन पर हो रहे हैं, यूक्रेन के सामने अपने अस्तित्व को बचाने की जंग जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। रूस के सामने क्या है? ये बहुत कन्विंसिंग आर्गूमेंट है, क्योंकि अगर आप देख रहे थे पिछले 2 साल में यूक्रेन में क्या हो रहा था। यूनाइटेड स्टेट्स अपना बायोलॉजिकल, अपने जो टेस्टिंग वहाँ पे कर रहा था, बायोलॉजिकल अपने सेंटर्स बना रहा था, अपना मिलिट्री बेस बनाने की कोशिश कर रहा था। और जो नहीं, लेकिन सर वो लॉजिक तो हम शुरू से सुन रहे हैं यूनाइटेड स्टेट को लेकर, नेटो को लेकर। लेकिन सुमित जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुतिन कहीं ना कहीं अंडर करंट, अंडर द कारपेट ये भांप रहे हैं कि रूस की जनता भी इस युद्ध से परेशान है? तो सर एक इमोशनल कनेक्ट फिर से जोड़ते हैं ताकि हम 2023 में इस लड़ाई को खींच सकें। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं। जब एक युद्ध तकरीबन साल भर चले तो देश की जनता, उस देश के लोगों का समर्थन जरूरी है। और पुतिन ये जो कुछ कर रहे हैं, विश्वास स्थापित करने के लिए, एक अपने से जनता के बीच एक संबंध स्थापित करने के लिए, और ये जरूरी भी है। ये कोई भी देश का राष्ट्राध्यक्ष हो वो करता है। और सुमित जी, हमने देखा अभी जब युद्ध की शुरुआत हुई और उसके बाद जब थोड़ा वक्त बीता तो कैसे वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे थे इसके खिलाफ भी, कई गिरफ्तारियां भी हुई थी। अब वही बात है कि कहीं ना कहीं पुतिन खुद को सही साबित करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।